झारखंड के आदिवासी इलाके संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। घुसपैठिए फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके भारत के नागरिक बन गए हैं। वो आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और तमाम इलीगल एक्टिविटीज चला रहे हैं। घुसपैठियों की वजह से झारखंड में आदिवासियों की आबादी लगातार घटती जा रही है। मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ट्राइबल्स के लिए पहचान का संकट खड़ा हो गया है। उनके कल्चर पर खतरा मंडरा रहा है। आदिवासियों की मिटती पहचान से चिंतित झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें राज्य से बाहर करे। आज की बात में हम झारखंड की बदलती डेमोग्राफी, घुसपैठ की समस्या और इस पर हो रही सियासत की चर्चा करेंगे। वहीं यूपी के स्कूल टीचर्स ने योगी सरकार के एक आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अटेंडेंस लगाने से इनकार कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है, आज की बात में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में कल एमएलसी का इलेक्शन है और उससे पहले महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच किस तरह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है। 11 सीटों के चुनाव में कौन सा गठबंधन ताकतवर है और किसके लिए मुश्किल है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक की सुनवाई एक बार फिर टल गई, लेकिन बिहार में नीट का पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने नीट का पेपर लीक करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नीट का पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं झारखंड के आदिवासी इलाकों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की खबर से। झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी का मामला तब सुर्खियों में आया जब झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके, गिनती करके उनको डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान कोर्ट को बताए। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, साहेबगंज और गोड्डा जिलों के डीएम को आदेश दिया कि वो अदालत को यह बताएं कि इन जिलों में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। जमशेदपुर के रहने वाले दानियाल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की थी कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो गए हैं, जिससे वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आदिवासियों की संख्या घट रही है। पिटिशनर दानियाल ने अदालत से कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी जमीनों को गिफ्ट डीड के जरिए हथिया रहे हैं। घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके नाम पर रिजर्व पोस्ट को रिमोट से चला रहे हैं। पिटिशनर दानियाल ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से यह भी कहा कि झारखंड के बंगाल से लगने वाले जिलों में घुसपैठियों ने बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदें और मदरसे कायम कर लिए हैं। झारखंड में जो कुछ जिले हैं अब वो हम लोगों के हाथ से निकल गए हैं। उनका डेमोग्राफी बदल दिया गया है। केंद्र या राज्य सरकार किसी ने कुछ नहीं किया। इस पर माननीय न्यायालय ने केंद्र से भी मांगा था रिपोर्ट और उनका रिप्लाई, और राज्य से भी मांगा था। वो बोलते हैं कि वो जानते हैं, वो बोलता है कि वो जानते हैं। तब माननीय न्यायालय ने 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नर को बोला कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए और उसमें 3 चीज देखना है। जो बांग्लादेशी या इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको डिटेन करना है, डिपोर्ट करना है और उसको जो है एक तरह से कहिए कि उनका वोटर राइट्स या जो भी है उसको अभी पता कराना है कि ये कहाँ से आधार कार्ड या मान लीजिए वोटर आईडी या ये लोग इवन पासपोर्ट बनाए हैं या एक दूसरे पर क्रिमिनल केसेस भी कर लेते हैं। ये कैसे हो रहा है और किनके साथ पे हो रहा है, उनको सबको इन लोगों को पकड़ना है। झारखंड हाईकोर्ट ने जिस मसले पर सुनवाई की उसको लेकर संथाल परगना के लोग बहुत दिनों से आवाज उठा रहे हैं। कई सोशल वर्कर्स आदिवासियों की कम होती आबादी, बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जता चुके हैं। संथाल परगना में घुसना दरअसल इसलिए आसान है क्योंकि वहां से बांग्लादेश केवल 15 किलोमीटर दूर है। संथाल परगना की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और वहां से बांग्लादेश बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। संथाल परगना के लोग अक्सर कभी पैदल, कभी नाव से नदी पार करके बंगाल आते जाते रहते हैं। अब अगर बांग्लादेश से किसी को झारखंड में दाखिल होना है तो उसे बस ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने की वजह से ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। झारखंड का पाकुड़ जिला बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे करीब पड़ता है। वहां काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट धर्मेंद्र कुमार ने घुसपैठ के पूरे नेक्सस के बारे में बताया।
घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों के पास कई बार दोनों देशों के आई कार्ड मिलते हैं, जिससे वो अक्सर आराम से बांग्लादेश और भारत के बीच में आ जा सकते हैं। पहले तो बांग्लादेशी आते थे और कहीं कहीं जाके बस जाते थे, पकड़े भी जाते थे, जिसमें हम लोगों ने पकड़ा था, थाना में डाला था और थाना से उसको तत्कालीन कुछ ले दे के छोड़ दिया गया था, या जो भी पैरवी के बदले छोड़ा गया हो। हम लोग हाई कोर्ट गए थे और इस पर संज्ञान लिया गया था और तत्कालीन जो है पदाधिकारी जो थे पुलिस के, उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन वो बांग्लादेशी आज तक नहीं पकड़े गए, कहाँ गए। लेकिन अब तो ये लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आते हैं। एजेंट इस इलाके में फिट है। वो एजेंट बांग्लादेश से, चाहे वो मोहदीपुर के रास्ते हो या बंगाल इधर नलटी आपका जंगीपुर के रास्ते हो या इंग्लिश पाड़ा इधर बड़रवा से उधर जो उस रास्ते हो, ये लोग सिस्टमेटिक ढंग से आते हैं यहाँ पर। उसको सिस्टमेटिक ढंग से बसाया जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग बहुत बड़ा एक कल्चर एक पनपाया है कि आदिवासी गांव जहां इस्लाम का दूर दूर तक कोई साठगांठ नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। ऐसे भी आदिवासियों से मुस्लिम लोग दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि आदिवासी सुअर खाते हैं, जिससे इस्लाम धर्म को मना, इसलिए वहाँ नहीं। लेकिन अभी एक नया सिस्टम चला है कि जैसे लव जिहाद चल रहा है, उसी तरह संथाल और पहाड़िया के बीच में शादी जिहाद, बिहार लड़कियों से, आदिवासी लड़कियों से शादी करना, उसके संपत्ति को अधिकार में लेना और फिर वहाँ पर अपना घर बना के रहना, और उस घर को वो लोग नाम देता है जमाई टोला, यानी हम आदिवासियों के जमाई हैं। ऐसा भी बहुत सारा टोला आपको इस इलाके में देखने को मिलेगा। काफ़ी चिंताजनक है। हमको तो लग रहा है जो पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारा जो हुआ और एक गलियारा की तैयारी थी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान को मिलाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत है गलियारा का, तो वो गलियारा आज तैयार है। जनसंख्या के आधार पर हो, और ये जनसंख्या का जो आधार बढ़ा है ये बांग्लादेशियों के कारण है। अगर सही ढंग से इस क्षेत्र का जो है समीक्षा किया जाए और जांच किया जाए तो 70% वोटर बांग्लादेशी निकलेंगे। अगर हम आबादी का डेटा देखें तो साफ पता चलता है कि संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। पिछले कई सालों में संथाल परगना में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे करीब के पाकुड़ जिले में पिछले 10 साल में मुसलमानों की पॉपुलेशन लगभग 40% बढ़ गई है। पड़ोस के साहिबगंज जिले में मुस्लिम आबादी 37% बढ़ गई है। इसके उलट कभी आदिवासियों की आधी आबादी वाले संथाल परगना में अब ट्राइबल्स लगातार कम होते जा रहे हैं। 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी लगभग 45% थी, जो 1961 में घटकर 38% रह गई। उसके बाद हर 10 साल में होने वाले सेंसस में ट्राइबल पॉपुलेशन लगातार कम होती गई। 2011 में संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की आबादी केवल 28% रह गई थी। वहीं 1951 में जहां मुसलमान 10% से भी कम थे, वो बढ़कर अब लगभग 23% हो गए। अगर आप संथाल परगना के जिलों में जाएं तो हर कुछ दूरी पर आपको एक नई मस्जिद या नया मदरसा नजर आएगा। ये मदरसे और मस्जिदें भी घुसपैठ कराने में रोल अदा करते हैं। बांग्लादेश से झारखंड में दाखिल होने वाले घुसपैठिए सबसे पहले इन्हीं मस्जिदों और मदरसों में आकर ठहरते हैं। फिर उनके भारत के नागरिक होने के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए जाते हैं और वो आराम से भारत के नागरिक बनकर रहने लगते हैं। जब इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र पाकुड़ पहुंचे तो उनको ऐसी ही तस्वीर नजर आई। देखिए, ये पाकुड़ से बरहड़वा जाने वाली सड़क है और यहाँ इस तरह की ढेरों मस्जिदें आपको नजर आएंगी और ऐसी मस्जिदें पिछले कुछ सालों में बनी है और नई मस्जिदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आबादी भी बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर से जो आदिवासी और मुस्लिम आबादी का अनुपात है वो तेज़ी से बदलता जा रहा है। 2001 और 2011 की जनगणना की यदि आप तुलना करें तो पाकुड़ में ये जो अनुपात है आदिवासी और मुस्लिम आबादी का वो तेज़ी से बदला है। मुस्लिम आबादी जो है वो 37% बढ़ी है, जबकि संथाल की आबादी सिर्फ 11% बढ़ी है। इसी तरह साहिबगंज की बात करें तो संथाल की आबादी 20% बढ़ी है, जबकि मुसलमानों की आबादी 40% बढ़ी है। और इस तरह के इलाकों में जो नई आबादी आ रही है वहाँ जाहिर है नई मस्जिदें बन रही है, नए मदरसे बन रहे हैं और ये मदरसे और जो मस्जिद हैं वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक
पनाहगार के तौर पर साबित होती हैं, शरण स्थली के तौर पर साबित होती हैं और यहाँ से उन्हें कई तरह की मदद भी मिलती है और इसके बाद उन्हें कई तरह के पहचान पत्र उपलब्ध हो जाते हैं और यहीं से वो शुरुआत होती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ आकर स्थापित हो जाते हैं।